गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी सेकंड क्लास शुरू करेंगे और टॉपिक हमारा वही रहेगा, समय और कार्य। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको करने में बहुत मजा आएगा। हम इसे बड़े ही शॉर्टकट तरीके से करेंगे। प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो बताइए, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 12 days and C and A in 15 days. If A work alone, in how many days work will be finished? इसमें आपसे A का भी पूछा जा सकता है, B का भी पूछा जा सकता है और C का भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, दिखने में आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है इसे करना। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 12 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे और वो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 60। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, हम इस 60 को मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क है, जो टोटल काम है वो कितना है, 60 है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहां पर आप देखेंगे ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, ए और बी 10 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। बी और सी 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 5 जा 60, 12 पंजे 60, तो ये हमारा हो जाएगा 5। इसी तरीके से सी और ए 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का उनका काम कितना हो गया, बताइए जी। बिल्कुल सही, कितना हो गया, 4। 10 6 जा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। जब आप इसे अगेन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 60 अपॉन में 6 और 4 10 और 5 15, और इसे डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा 8 दिन। यानी अगर ए और बी और सी मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता, 8 दिन में खत्म हो जाता। हमें किसका निकालना था कि ए अगर अकेला करेगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो अब जरा यहां ध्यान दीजिए, सब बोर्ड पे आ जाइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। देखिए, ये यहां पर ए बी सी का दिया हुआ है 8 दिन, और हमें क्या चाहिए, केवल ए चाहिए। जब ए चाहिए तो यहां से क्या क्या हम भगा देंगे, बी को ही भगा देंगे और सी को ही भगा देंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर जब आपको किसी एक का काम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा करते हैं और नीचे घटा करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा नीचे घटा। ए का निकालना है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा नीचे घटा। जो मेरे चैनल पर आज नए जुड़े हों तो आप मेरा पिछला वीडियो, पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो वहां पर मैंने बताया था कि ये ऊपर गुणा नीचे घटा को हमें किस तरीके से जो है यूज करना है।
तो आपको और अच्छी तरीके से आएगा। मैं यहां पर भी एक बार दोबारा बता देता हूं कि जब आपको इकट्ठा काम दिया हो और किसी एक का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे घटा कर देते हैं। जैसे यहां पर जो केस है वो कह रहा है तीनों मिलकर तो 8 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो यहां से हमारे यहां से कहा क्या जाना चाहिए, बी और सी हटना चाहिए। तो हम एक तो ये वैल्यू ले लेंगे तीनों की, और एक यहां से बी और सी हटाना है, हम ले लेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा नीचे घटा, तो 12 गुणा 8, 12 इंटू 8, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, इसे काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24, 24 डेज। यानी अगर ए इस काम को अकेला करेगा तो उसे करने में 24 दिन लग जाएंगे। चलिए, आपको समझ आया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगर मान लीजिए इसमें कोई आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जो है पूछ लीजिएगा, हम कमेंट में फिर इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो बताइए बी जो है बचा हुआ काम खत्म करने में कितने दिन लेगा। ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। एक तो ये कि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा, और दूसरा ये कि कुल काम खत्म होने में कितने दिन लगे। तो बहुत ही सिंपल है। ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, both work together. After 2 days A left the work. In how many days B will finish remaining work? तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, वही हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 30। देखिए एलसीएम निकालने का भी एक बड़ा आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीका। वो हम कैसे, जिन भी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है उनको आप लिख लीजिए। जैसे 10 है और ये 15 है, इसको किसी एक संख्या से डिवाइड कर दीजिए जो ये और आगे डिवाइड ना हो। तो 10 और 15 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 से चला जाना चाहिए। 5 दूनी 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 5 दूनी 10 और 5 से 15। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 और हमने किससे डिवाइड किया था, 5 से डिवाइड किया था। तो 5 6 30, एलसीएम हमारा आ जाएगा 30। एक बार दोबारा देखिए, जिन भी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है वो संख्या लिखिए और उसे एक ऐसी संख्या से डिवाइड कीजिए कि वो और आगे ना कटे। इट मींस कि वो लीस्ट हो जाए। तो जब हम देखते हैं कि ये 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 3 2 जा 6, 2 3 6 और कितने से हमने डिवाइड किया था, 5 से डिवाइड किया था। तो 5 6 30, एलसीएम आ गया हमारा 30। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया। टोटल वर्क हो गया हमारा 30। ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन का काम उसका कितना हो गया, 3। इसी तरीके से वो 15 दिन में बी जो है वो 30 काम कर रहा है तो उसका हो गया 2। दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5 हो गया।
और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 2 दिन काम किया है, तो कितना काम हो गया भाई? वर्क डन कितना हो गया? 10 हो गया। अब ए को काम पड़ गया भाई, चला गया वो काम छोड़ के, अब बी को तो करना ही पड़ेगा। अब बचा हुआ काम जो है वो बी करेगा। अब हम ये देखते हैं कि काम बचा कितना। काम हमारा था 30, 10 हो गया, तो 30 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो 20। ये 20 काम किसको करना है बताइए? कौन बचा है भाई? बी बचा है। जब बी बचा है तो बी को ही करना है। बी को 20 काम करना है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो 20 काम करने में वो कितने दिन लेगा? इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 दिन लेगा। यानी काम जो है बी, बचा हुआ काम जो है वो 10 दिन में करेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा था कि 2 तरीके से आता है। एक तो ये कि शेष काम कितने दिन में खत्म होगा, तो शेष काम तो देखो भाई 10 दिन में खत्म करा बी ने। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि काम खत्म होने में कितने दिन लगे। काम खत्म होने में जब कितने दिन लगे, तो तब इसका आंसर 10 नहीं होगा, तब इसका आंसर क्या होगा? इसमें 2 और जोड़ दीजिए। ये 2 कहां से आ गया? कहां से आ गया बताओ? अरे भाई ये 2 वहां से आया जो 2 दिन दोनों ने मिलकर किया था, क्योंकि ए 2 दिन बाद छोड़कर गया था और दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते रहे? 2 दिन तक काम करते रहे। ये देखिए हमने यहाँ पे निकाला भी था कि दोनों ने 2 दिन में मिलकर कितना करा? 10 करा। तो ये 2 वहां से आया। तो टोटल काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? 10 + 2, यस 12 डेज। ये ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन ये आता है तो आते हुए भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते नहीं है। जब पढ़ते नहीं है तो बस अरे सर ने वैसे करा था, अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो सर ने कराया था। आपको पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसने अगर शेष काम पूछा है तो आंसर ये होगा, और टोटल काम पूछा है कि टोटल वर्क जो है कितने दिन में डन होगा, तब हमारा जो है ये आंसर होगा। तब हमारा जो है ये आंसर होगा 12 डेज। ठीक है, चलें आगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। समझ आ रहा है? मुझे कमेंट में बताते रहिएगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहां जिसको जो दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम जो है आपकी परेशानी को दूर करें। वो कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है 25 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में और बी जो है 25 दिन में पूरा कर सकता है। अब बी ने अपना बदला चुका लिया भाई। अब वो कह रहा है कि बी ने जो है 10 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, और जो बचा हुआ काम था वो ए ने किया। तो काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो बी वर्क फॉर 10 डेज। बी ने 10 दिन काम किया और उसके बाद जो है वो चला गया, और बचा हुआ काम किसने किया? ए ने किया। तो ये बताना है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन मैं दोबारा बताता हूं। ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। बी ने 10 दिन काम किया और वो चला गया। तो बताइए कि शेष जो काम है अब वो ए कितने दिन में खत्म करेगा। अब यहां पर वही हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम करिए, कोशिश करिए जो मैंने पिछली बार बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ना आपको कैसे एलसीएम निकालना है। एक तो आपका ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें आप ये करते हैं 20, 25, फिर 2 से, इस तरीके से समथिंग चलता रहता है। ठीक है, और एक तरीका हमने आपको बताया अभी, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बड़ी जल्दी एलसीएम निकल जाएगा। तो करिए ट्राई। चलिए देखिए, इसको हम क्या करते हैं, ढूंढो एक टेबल ढूंढो जिससे जो है ये पूरा पूरा कट जाए। देखिए 5 से ये पूरा चला जाएगा,
आप 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब 4 और 5 आ गया, आगे करो, 1 के अलावा किसी से डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये हमारा आ गया 4 एंड 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ गया। कितने से हमने डिवाइड किया था? 5 से डिवाइड किया था। 5 से डिवाइड किया था तो 25 या 100। तो ये यहां पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहां पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा टोटल काम कितना है? 100 है। देखो मेरी क्लास में ये पूरा चैप्टर मानने से ही होगा, आपको मानना ही पड़ेगा, और मान मान के ही हम पूरा जो है चैप्टर कर लेंगे। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल जो वर्क है वो कितना है? 100 है। तो टोटल काम 100 है। ए का एक दिन का काम 20 पंजे 100, और बी का एक दिन का काम 25 चौका 100। ये कैसे आया? कंफ्यूजन? बहुत कंफ्यूजन है, लाइफ ही कंफ्यूजन है यार। देखो 20 से आप 100 को डिवाइड कर दीजिए, 5 आ जाएगा, ठीक है। 100 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। यहां से आया ये, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब हमारा क्वेश्चन था कि बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया। जब बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया तो हम निकालते हैं कि बी का 10 दिन का काम कितना हो गया? वो हो गया 40। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? पिछली बार तो आपने इन दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई किया था, और अब जो है आपने इसको सिंगल ही कर दिया। ये तो सर हमारी आप फिरकी ले रहे हो। अरे नहीं नहीं भैया नहीं, मैं आपकी फिरकी नहीं ले रहा। आप वापस चलो सवाल के ऊपर। सवाल क्या था? सवाल पे ध्यान दीजिए, दोबारा सवाल पे चलिए। ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है। अब बी ने 10 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम किया, और आपको बताना है ए बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेगा। हाँ जी, अब कंपेयर कीजिए, मेरा प्रीवियस क्वेश्चन कंपेयर कीजिएगा, वीडियो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा और उसको कंपेयर कीजिएगा। सर ने क्वेश्चन क्या बोला था? मैंने क्वेश्चन बोला था, लास्ट जो मेरा क्वेश्चन था उसमें हमने बोला था कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा बी ने 10 दिन काम किया और फिर वो 9 2 11 हो गया, चला गया। फिर वो जब वो चला गया तो इसका मतलब यह है कि बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ गया कि भाई मेरा भाई आएगा, ये वो करेगा। तो इसलिए हमने सिर्फ बी को लिया। जब बी को करा तो बाकी काम कितना बचेगा? 100 में से आप 40 माइनस कर दीजिए, वो बचेगा 60। और इसको कौन करेगा? ये जिम्मे पड़ गया किसके? ए के। तो ए एक दिन में काम कितना कर रहा है? 5, और 60 काम करने में वो कितना समय लेगा? 12 दिन। 12 पंजे 60 होता है ना, 12 दिन। तो शेष काम खत्म होगा हमारा 12 दिन में। और अगर पूरा काम पूछा जाए कि पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, तो वो होगा, क्या बताया था मैंने, कि जो पहले वाला समय वो भी इसमें जोड़ दो। पहले वाला समय कितना था? 10 दिन। तो टोटल काम खत्म होने में, कुल कार्य खत्म होने में जो समय लगेगा वो हमारा लगेगा 10 जमा 12, 22 डेज। 22 डेज है ना? अच्छे प्रश्न समझ आए क्या? अच्छा, कोई नहीं, नहीं समझ आया, कहीं पर कोई डाउट है, आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, समझिएगा, और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में हमारे से पूछ लीजिएगा। हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्या है अगला सवाल? ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, और सी
12 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर काम करते हैं और 2 दिन बाद सी चला जाता है और उसकी जगह पर ए आ जाता है। तो बताइए शेष काम कितने दिन में खत्म होगा? A can do a work in 6 days, B in 8 days, C in 12 days. Both work B and C. B and C work for 2 days. After that, C left and A joined the work. Find in how many days the remaining work will be finished. देखिए बहुत आसान है, हाँ मेरे लिए आसान है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ये जो है चुटकियों में होने वाला सवाल, चुटकी आती नहीं ना बजानी, बाकी चुटकी नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं आते, सवाल बहुत बढ़िया आते हैं और ऐसी ट्रिक से आते हैं कि आप जब करेंगे तो आपको मजा आएगा, आप याद करोगे कि किसी ने कुछ सिखाया था। देखिए हम क्या करते हैं, हाँ जी बहुत सिंपल है, टिप्स पे आ जाएंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको टिप्स पे आ जाएंगे। कैलकुलेशन जो है आपके दिमाग में चलेगी, सवाल पढ़ते साथ ही एकदम आप जो है आंसर पे पहुंच जाएंगे। शायद सवाल करने के लिए कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनको करने के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बस आप समझिए। अभी देखिए 6, 8, 12 का हम एलसीएम निकालते हैं, वो कितना आ जाता है 24। और मैंने कहा कि मेरे साथ रहेंगे तो मानना पड़ेगा, तो मान लो यार, क्या जा रहा मानने में, काम कितना है 24 है। हम ये मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है कितना है 24 है। नहीं मानोगे तो मनवाऊंगा। देखिए ये 24 है, टोटल काम कितना है 24 है। ए 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो गया 6 चौक 24, बी का 8 तिया 24 और सी का 12 दूनी 24। ये ए का एक दिन का काम, ये बी का, ये सी का। वो कह रहा है बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। 2 दिन में कितना कर देंगे 10 काम कर देंगे। 2 दिन में कितना काम कर देंगे 10 काम कर देंगे, 5 दूनी 10। तो बाकी काम कितना बचेगा, है कितना 24। तो आप क्या कीजिए 24 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 14 बचा, 14 बचा। अब इस 14 को कौन करेगा, कौन है भगोड़ा, सी है, गया जान छुड़ाकर, इसको भेज गया, ए को भेज गया, और बी तो बेचारा फंसा ही पड़ा, वो तो आखिर तक काम करेगा। तो इस बचे हुए काम को कौन करेगा, वो करेगा ए और बी। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। 4 और 3 को जोड़ दिया भाई, 7 काम कर रहे हैं। काम कितना बचा हुआ है 14, तो 14 काम करने में कितना दिन लेंगे, 14 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 2, कितना आ जाएगा 2। तो काम हमारा जो है वो शेष काम जो है वो कितने दिन में खत्म होगा, वो होगा हमारा 2 डेज में, 2 डेज में। हाँ इसमें अगर वो ये पूछ ले, क्वेश्चन ये भी आता है कि कुल काम खत्म होने में कितने दिन लगे, तो टोटल वर्क जो है खत्म होने में कितने दिन, मैंने बताया कि क्या करते हैं पहले वाला भी जोड़ो। तो पहले वाले काम को करने में कितने दिन लगे हैं, उन्हें 2 दिन लगे हैं, तो 2 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 2 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा 4 दिन हो जाएगा, तो टोटल 4 दिन हो जाएंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। बताइएगा कैसा लगा, और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो यार शेयर भी कर देना अपने और दोस्तों में, अपने और साथियों में। शेयर करने में कैसी कंजूसी। ओके, थैंक यू।